Good morning, students. So today we will start with the chapter number 11. The name of the chapter is the communicable disease. First of all, you have to write the date and the day at the top of the page. So let's start with the chapter. Disease that are caused by germs and can be passed on from a sick to a healthy person are called communicable disease. जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैले उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं. जैसे कि अब हम घरों में लॉकडाउन की वजह से बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. कोरोना वायरस क्या हो रहा है, वो एक सिक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को भी वो सिक कर रहा है. तो ये जो डिजीज़ है उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ सिक टू अ हेल्दी इंडिविजुअल. जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो एक हेल्दी पर्सन से या सिक पर्सन से एक दूसरे के बीच नहीं ट्रांसफ़र होते. जो सिक पर्सन है वो ही सिक रहेगा, उसे जो हेल्दी पर्सन है वो सिक नहीं होगा. डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट इन डाइट और बॉडी आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. जो डिजीज़ न्यूट्रिएंट की वजह से होते हैं कम, जैसे हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता हमारी बॉडी को, जो जैसे लाइक आयरन, प्रोटीन एंड ऑल, तो उस वजह से जो डिजीज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. राइट CD फॉर कम्युनिकेबल, NCD फॉर नॉन कम्युनिकेबल और D फॉर द डेफिशिएंसी disease in given box. अब now we have to write CD for communicable disease, NCD for non-communicable disease and D for the deficiency disease. They are given us a few examples of the disease. We have to find out what kind of disease they are. So first one is typhoid. So जो टाइफाइड होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं होता. सेकेंड वन इज़ डायबिटीज़. डायबिटीज़ जो है वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. जैसे डायबिटीज़ को हम शुगर भी बोलते हैं. जो शुगर होती है वो जब एक पर्सन को है तो वो दूसरे पर्सन में नहीं जा सकती. मलेरिया भी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. देन ट्यूबरकुलोसिस जो ये जो डिजीज़ है ये CD है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हो सकता है. अनदर वन इज़ कंजक्टिवाइटिस. ये जो डिजीज़ है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है. जैसे हम लोगों को कई बार फ्लू हो जाता है, तो वो जो फ्लू होता है कभी एक दूसरे से दूसरों की तरफ जाता रहता है, जब हम तभी वो ग्लासेस पहन के रखते हैं अपनी आइज़ के ऊपर. तो वैसे ही ये कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ होता है. अनदर वन इज़ स्कर्वी. ये जो डिजीज़ है ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है. ये न्यूट्रिएंट जो हमारी डाइट में नहीं आते, उनकी कमी के कारण ये डिजीज़ होता है. अनदर वन इज़ चिकन पॉक्स. जो चिकन पॉक्स है ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है. एंड अनदर वन इज़ मीसल्स. जो मीसल्स है ये भी जो है CD मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में आता है. फिर है आर्थराइटिस. ये जो डिजीज़ है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है. ये जो होता है ये गठिया, इसको हम गठिया बोलते हैं. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं होता. देन डेंगू. ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. ये हमें मच्छरों से, सभी डेंगू मच्छर होते हैं हमने देखे होंगे, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. देन आता है अनीमिया. ये भी जो है न्यूट्रिशन की वजह से होता है, जो हम डाइट पूरी नहीं ले पाते किसी वजह से, तो ये उस वजह से डिजीज़ होता है. द नेक्स्ट वन इज़ क्वाइटर. ये भी जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ की कैटेगरी में आता है. So I hope you all are understood with this chapter. Write in your GK book only. Those students don't have book, keep this video safe and don't write this chapter in your notebooks. Thank you all.